ब्रह्मा जी ने जब देखा कि लालजू बछड़े ढूंढने के लिए गए तो सखाओं को वहां से अंतर्ध्यान कर दिया। ब्रह्मा जी की माया से मोहित नहीं हुए, न तो सखा न बछड़े। प्रभु की मंद मुस्कान से, योग माया से सब भाव समाधि को प्राप्त हो गए। किसी को कोई शुद्ध नहीं, कोई चेतना नहीं है। प्रभु ने विचार किया कि हमारे इतने रसमय खेल में ब्रह्मा ने बाधा पहुंचा दी। थोड़ा तो दुख हुआ पर फिर आनंद हुआ कि चलो एक बहुत बड़ा संयोग भी ब्रह्मा जी ने बना दिया कि बहुत सी ब्रज गोपियां जब मैया यशोदा को लाड़ लड़ाते देखती तो उनके भी हृदय में पीड़ा होती कि यदि नंद नंदन सिर्फ हमारे लाला हो और आठों पे बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं, और क्या ऐसा सौभाग्य में मिलेगा। ऐसे ही गौएं कि अगर नंद नंदन जैसे हम गौएं हैं तो वो दुलार करना चाहती हैं, सोचती हैं कि लालजू के श्रेंगों को चाटे, उनका दुलार इसी में प्रकट होता है, पर वो जीभ निकालती है और वापस कर लेती है। इतने सुकोमल अंग है और उनकी खुरदरी जीभ होती है, चाट नहीं पाती है। कैसे प्यार प्रदर्शित करें। वो बस ग्रीवा से झुका देती है और बार बार हृदय में ललक होती है कि अगर ये कहीं बछड़ा रूप हो और हम इनको फिर अपनी तरह से प्यार करें। देखो गाय बछड़े को कैसे प्यार करती है, संपूर्ण अंगों को चाट चाट करके। हाँ, लालजू को स्मरण आया ब्रज की संपूर्ण गौएं और ब्रज की संपूर्ण वात्सल्य भाव पूरित गोपियां, उनको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु स्वयं वैसे ही स्वभाव, वैसे ही रूप रंग, वैसे ही बातचीत, वैसे ही छड़ी छीका कपड़ा, जो भी जैसा सब उतनी ही संख्या के, उतनी ही अवस्था के बछड़े, जिसका जैसा स्वभाव शांत घोर, जैसे स्वभाव साफ, स्वयं श्री कृष्ण उतने रूपों में बन गए। संध्या काल का समय है। अखिल लोक पति मुकुट मणि द्वै स्वरूप धरि भूप चरत चरावत आपुही बछरा ग्वाल अनूप फेर घेरत आप खेलत ब्याज अनेक विधि करत जो विविध प्रलाप गए अमित हुए अमित ग्रह। ऐसा बड़ा आनंद में स्वरूप है। स्वयं आत्मात्म गोवत्सान प्रतिवार्य वत्सपै। श्री कृष्ण चरवाहे श्री कृष्ण रूपी बछड़ों को श्री कृष्ण रूपी छड़ी से घेर करके ला रहे। बड़ा आनंद। कृष्ण 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 कृष्ण, आप ही चराने वाले, आप ही चरने वाले। जब ब्रह्मांड घाट में रज चखा तो दाऊ दादा और सखाओं ने शिकायत लगा दी। मैया ने प्रताड़ना करने की भी चेष्टा की। लालजू की इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी। आज इतने बछड़ों के, असंख्य बछड़ों के रूप में संपूर्ण ब्रजमंडल की रज चखने को मिलेगी। बड़ा रहस्यमय। जो अघासुर मोक्ष के बाद ब्रह्मा जी की जो बुद्धि में, प्रभु की लीला में ये बात आई कि सखाओं का अपहरण करना और बछड़ों का ये प्रभु के ही संकल्प से आई। प्रभु एक नवीन लीला का आनंद देना चाहते थे ब्रजवासियों को, और ब्रजरज को चखना चाहते थे स्वतंत्र रूप से। एक दो दिन नहीं, भर पेट 1 वर्ष तक रोज। बड़ा आनंद का विषय है। संध्या काल है, किसी को भी पता नहीं। असंख्य बछड़े, असंख्य सखा और उनके मध्य में नायक श्री कृष्ण। अब आप
संपूर्ण श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण ब्रज में आ रही है, किसी को पता नहीं। चौराहा आया, श्री दाम ने आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण, हम अपने बछड़ों को लेकर जा रहे हैं, सुबह मिलेंगे। जय श्री कृष्ण से श्री कृष्ण कर रहे, श्री दामा रूप धारण किए हुए, पूरा वैसे ही लीला। कहीं किंचन मात्र किसी को भी ऐसा आभास नहीं हो रहा कि मतलब कुछ परिवर्तन है क्या, बिल्कुल वैसे ही। जहां से जिसके जो बछड़े अलग होते थे, सब अपने अपने बछड़े अलग करिए, गोष्ठी की ओर चल पड़े। जहां बछड़े नियत स्थान पर गोष्ठ में रखे जाते, वहीं अपने आप चले गए, क्योंकि प्रभु ही है, सर्वज्ञ प्रभु बछड़े बने हुए हैं। कितना अद्भुत विषय, कितना अद्भुत विषय है। और वो अद्भुत विषय अब भी है, यही भी है। पूरे के पूरे प्रभु बने हुए हैं सब, पूरे के पूरे। कोई मिलावट ले, बोले त्रिगुण मिलावट है, तो त्रिगुण भी प्रभु ही तो बने हुए हैं वही तो बने हुए। बस इतना ही जानना है। तभी भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। संपूर्ण चराचर जगत में इतनी मिलावट नहीं, शुद्ध श्री कृष्ण, शुद्ध ब्रह्म में सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तनिक भी मिलावट नहीं, बस मिलावट है हमारी दृष्टि में। ये पवित्र हो जाए गुरु कृपा से, भजन बल से, श्री वृंदावन रजरानी की कृपा से, तो आपको फिर दिखाई देगा केवल प्रभु ही प्रभु है। वत्स समूह अपने पालक की इच्छा के अनुसार ही, जैसा धीर चंचल स्वभाव वाला बच्चा, वैसे ही श्री कृष्ण बने हुए वहीं गोष्ठ में जाकर वैसी लीला करने लगते हैं। अब सखागण अपने अपने सदन में प्रवेश करते हैं। ना तो यहां कोई गोप शिशु है, ना कोई यहां गौओं का बछड़ा है, यहां केवल कृष्ण ही कृष्ण है। आज बड़े आश्चर्य की बात हो रही कि जैसे लालजू जब बछड़े चराकर सखाओं के साथ आते थे, तो संध्या के समय गोपीजन विकल होकर के, कोई वात्सल्य भाव वाली, कोई जो जिस भाव वाली, वो सब मार्ग में खड़ी हो जाती। स्वजन परिवार के जो जन, एक बार दृष्टि जाती और हट जाती और नंदन में चली जाती। लेकिन आज का क्रम कुछ अलग है। जिसकी तरफ जहां दृष्टि जाती, ठीक वैसे ही प्रेम, जैसे श्री कृष्ण से प्रेम, हट ही नहीं रही दृष्टि। अंदर से थोड़ा सा तो ये लगता है उनको, आज गोपी जनों को, कि लालजू के सिवा हमारे हृदय में ऐसी प्रीति किसी के प्रति होती ही नहीं है। ना तो संतान के प्रति है, ना भाई के प्रति है, ना किसी सुहृद वर्ग के प्रति है। लेकिन आज अगर किसी भी सखा के प्रति दृष्टि जा रही, तो ठीक वैसे ही आकर्षण जैसे श्री कृष्ण के दर्शन में। बस ऐसा लगता है दौड़ कर इनको हृदय से लगा ले, इनको देखते रहे, दृष्टि हटती ही नहीं। गोपीजन आश्चर्यचकित हो रही है, कोई रहस्य नहीं जान पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबके प्राण प्रीतम श्री कृष्ण ही आज सब सखा और गोवत्स के रूप में है। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपय सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्। और आश्चर्य की बात, अब ये सखागण बच्चा थोड़ी है, काफी कौमार अवस्था के हैं। जिन गोपियों के और भी बालक नवीन हो चुके हैं, आज इनको देख करके दुग्ध पान कराने की प्रबल लालसा, और उनके स्तनों से स्वयं दुग्ध गिर रहा है, झर रहा है वात्सल्य के कारण। दौड़ती हैं और श्री कृष्ण रूप बने हुए अपने लाला को गोद में उठा लेते हैं। आश्चर्य तो हो ही रहा है कि
इतना प्यार तो सिर्फ श्री कृष्ण के लिए है, किसी की मति काम नहीं कर रही। मत्वा परम ब्रह्म सुतान पायनम, अपने पुत्र को साक्षात मानो परब्रह्म परमात्मा तत्व ही मेरा पुत्र बना, ऐसा अनुभव हो रहा है उनको। श्री कृष्ण साक्षात गले लग रहे हैं, श्री कृष्ण को हम स्तनपान करा रहे हैं। बेनु की धुनी सुनी गोपी धाई, अपने कंठनी ले लपटाई। धूरी झारी पुनि पुनि मुख चूमने, नहीं कही पर प्रेम घूमने। भग रोज स्रवत पयधाई, सुत उठाए और लपटाए। सोअन जानी पर ब्रह्म उठाई, अंक राखी निज लगाए। सुधा सरिस पय पान कराई, जानहु परम भाग्य नर राय। प्रत्येक वात्सल्य में भरी हुई गोपीजन अपने अपने लाला को, जो प्रभु के सखा स्वरूप हैं, उनके श्रीमुख से जो गौओं के चरणों से उड़ी हुई रज है लगी हुई, अपने वस्त्रों से झाड़ती है, मुख चुंबन करती है, हृदय से लगाती है और अपना दुग्ध पान कराती है। और ऐसा सुख अनुभव हो रहा है मानो साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण उनकी गोद में हो। मानो क्या, वो तो है ही, प्रभु ही उस रूप में है। अब वो अपने अपने पुत्रों को अत्यंत आसक्त हो जाती है। यहां पुत्रों में तो सब आसक्त होते हैं, लेकिन ब्रजवासिनी गोपियां नहीं, पक्का समझ लो। व्यवहार सब वैसे ही हो रहा है जैसे एक आसक्त परिवार करता है, लेकिन कोई भी ना तो ब्रजवासी आसक्त है न ब्रज गोपी आसक्त है, सब श्री कृष्ण में आसक्त है। उनकी प्रत्येक चेष्टा केवल श्री कृष्ण के लिए है। और इसका प्रमाण होता है कि जब प्रभु आवाहन करते हैं तो सब देह शुद्धि परिवार आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे सबका विस्मरण किए। तो आज जो अपने पुत्रों में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो रही, वो प्रेम है, श्री कृष्ण प्रेम है। गोद में उठा करके अपने पुत्र को ले जाती हैं, सुगंधित द्रव्य लगाती हैं, उपटन लगाती हैं, फिर अनुकूल जल से स्नान कराती हैं, फिर कोमल वस्त्रों से पोंछती हैं, फिर चंदन आदि से, सुंदर अंगराग आदि से, वह सुंदर आभूषण से, वस्त्रों से अपने पुत्र का श्रृंगार कराती हैं, फिर 12 तिलक लगाती हैं, केशव कृष्ण आदि नामों का कीर्तन करती हैं, सुंदर सुंदर मोदक, पुआ, खीर, ये सब पहले से पदार्थ बना कर रखे थे, क्योंकि पता था संध्या काल में हमारे लाला गोवत्स चारण करके जब आएंगे उनको पवाएंगे। तो बड़ी तन्मयता पूर्वक पवा रहे। सबको आज यशोदा मैया का जैसा सुख है वैसा समस्त ब्रज गोपियों को प्राप्त हो रहा है। शिशु रूप धारण किए हुए श्री कृष्णचंद उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। फिर जब भोग आरोग लेते हैं तब पूछती हैं गोपियां आज क्या क्या हुआ। तो मनोहर मनोहर वृंदावन की शोभा, श्री गिरिराज जी की शोभा, यमुना जी की शोभा, जो श्री कृष्ण सखा रूप धारण किए हुए वो अपने वृंदावन की महिमा, गिरिराज की महिमा गोपी को सुनाते हैं। ये तो सौभाग्य मिल रहा है ब्रज गोपियों को। और गौएं, जीव ही गौएं, बड़े बड़े ब्रजवासी, बूढ़े ब्रजवासी चराने गौएं को अलग ले जाते हैं, बछड़ों को सखा दिन ले जाते हैं। जेवियाई तो आज वो रोके नहीं रुक रहे, और वहां जहां बछड़े हैं वहां सब गौएं पहुंच जाती हैं गोष्ठ में। और ऐसे जैसी जैसी आकांक्षा की थी वैसे वैसे श्री कृष्ण बने हुए बछड़ों का वो दुलार कर रहे, चाट रहे। ऐसा लग रहा है
कि लील जाना चाहती है, अपने हृदय में इन वत्स रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण को बैठा लेना चाहती हैं। अब सुनी ले गाइन को प्रेम, बिसरत जेहि दिखी मुनि मन ने। अब सुनी ले गायन को प्रेम, बिसरत जेहि मुनि मन ने। गावस्ततो गोष्ठमुपेत सत्वरम हुंकार घोषई, परिहूत संहतान स्वकान स्वकान वत्सतरान पाययन मुहुर्लिहंत्यः सर्वदौधशम पयः। उनके थनों से अपने आप दूध झर रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और ऐसे चाट रही हैं बछड़ों को मानो वो लील जाना चाहती है। हुंकार, आनंद का हुंकार हो रहा है। प्रभु बछड़ा रूप धारण करके जो गौएं हैं उनको पूर्ण वैसे सुख प्रदान कर रहे हैं जैसे यशोदा मैया को सुख मिलता है, वैसे ही गौओं को, वैसे ही ब्रजवासी गोपियों को। खरिक निकट जब बछड़ा बोले, सुनत ही गोधन वृंद कलोले। खरिक निकट जब बछड़ा बोले, सुनत ही गोधन वृंद कलोले। हूँ की आतुर गति आवनी, हित तैन बचरन की धावनी। होगी आतुर गति आवनी, हित तैन बचरन की धावनी। चुसनी चुसावनी, चाटनी चूबनी, बार बार हित की वह भूसनी। चुसनी चुसावनी, चाटनी चूबनी, बार बार हित की वह भूसनी। हम लीली जयति प्रेमा, लहना जोगी करी बहु ने माँ। अति प्रेमा, लहना जोगी करी बहुने माँ। आपु ही बछरा आपु ही बाल, बिहरत ब्रज बन मोहन लाल। श्री लालजू महाराज बछड़ा बने हुए, सखा बने हुए 1 वर्ष तक ये सुख प्रदान किया। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म, पावस ऋतु, अलग अलग ऋतुओं में ठाकुर जी ब्रजवासी जनों को विविध सुख प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बालक मां से प्रेम करता, मां बालक से प्रेम करता है। पर आज आंतरिक भाव समझ लीजिए कि प्रभु का किसी से विराग नहीं है। बोले गो गोपी नाम मात्र तास्मिन सर्वा स्नेहर्धिकाम बिना। स्नेह दिखाई दे रहा है लेकिन बिना स्नेह के, समझ रहे? ये गूढ़ बात है। जैसे एक साधारण बालक अपनी मां से प्यार करता है, दिखाई वैसा ही दे रहा है, लेकिन प्रभु बिल्कुल किसी को भी अंदर से मोहयुक्त होकर नहीं प्यार कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु में मोह नहीं है, प्रभु प्रेम स्वरूप है। इसलिए प्रेम में निर्ममता भी छुपी होती है अंदर में। निर्मोही नहीं कहते, प्रेमी जनों को निर्मोही नहीं कहते कि बड़े निर्मोही हैं। वही निर्ममता विशुद्ध प्रेम का स्वरूप, और प्रभु तो प्रेम का स्वरूप है। तो गौओं से, गोपियों से ठीक वैसा ही प्रेम प्रभु दर्शन करा रहे हैं जैसे बालक अपनी मां से प्यार करता है। पर प्रभु के अंदर ये मोह नहीं है,
जैसे एक संसारिक बालक में होता है। बोले पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता माया बिना। जो भगवान की माया से आकर्षित होते हैं वही ये देखते हैं कि ये मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, आदि आदि। यहां तो स्वयं सच्चिदानंद प्रभु की अपार ज्ञान शक्ति हर समय जागृत रहती है। तो जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक के मंच पर प्रभु लीला करते हुए बछड़ा और पुत्र का प्यार दिखा रहे। बकाया प्रभु अपने स्वरूप में स्थित है, प्रभु में मोह नहीं है। यहां सावधानी पूर्वक श्री सुखदेव जी ने इशारा किया, वर्णन किया कि यहां प्रेम की लीला हो रही है। प्रभु दिखाई दे रहे हैं कि बालक बने हुए, पर प्रभु में मोह नहीं है। वैसे संपूर्ण लीला प्रभु की देख डालो तो एक पक्ष दिखाई देगा कि हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हैं, तो दूसरा पक्ष दिखाई देगा महान निर्मोही। आप देख लो, पूरे किसी भी अवतार लीला में देखो तो एक पक्ष दिखाई देता है कि बहुत प्रेमी है, दूसरे पक्ष में निर्मोही, मोह नहीं है। हमारे प्रभु की लीला में मोह नहीं, प्रेम है। और प्रेम जागतिक बुद्धि से पहचाना नहीं जा सकता, जागतिक बुद्धि से मोह पहचाना जाता है। प्रेम के लिए भागवतिक बुद्धि चाहिए। इसीलिए श्री परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरी ये जननी है, मैं इसका पुत्र हूं। ऐसी भावना जो पहले शिशुओं में रहती थी वो श्री कृष्ण में नहीं है। लीला वैसे ही कर रहे हैं। मातृभाव ज्यों त्यों भयो गो गोपिन ते ही काल पूरब बालन ते अधिक नेह हरि मह भई अशेष गो गोपिन की मात्रता इतनो भयो विशेष नेहाधिक्य बिना लसत। रोज प्रेम बढ़ रहा, प्रतिक्षण वर्धमानम, पर मोह नहीं है। ब्रजौकसाम स्वतोकेशु स्नेह वल्याब्द मनवहम सदैर निश्चीम वृद्धे यथा कृष्णे तो पूर्ववत। एक वर्ष तक प्रभु किसी को जानने नहीं दिया कि स्वयं सच्चिदानंद श्री कृष्ण बछड़ा बने हुए, सखा बने हुए। यही विधि भय वत्स हरियापू मेटन हित निज जन परितापू। विधि भय वत्स हरियापू मेटन हित निज जन परितापू। बछड़ा वत्स पाल के ब्याजा पालो निज जन जीव समाजा। बछड़ा वत्स पाल के ब्याजा पालो निज जन जीव समाजा। ग्रह बन फिरत करत बहुलीला कृपा सिंधु गुण घन बहुशीला। ग्रह बन फिरत करत बहुलीला कृपा सिंधु गुण घन बहुशीला। बरस प्रजंत गयऊ गिरीति लखेऊ न काहूँ बढ़े जो प्रीति। बरस प्रजंत गयो रीति लखे न काहू बढ़े जो प्रीति। हे ब्रज मंगल भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रभु भक्तन के सुखदान लगे देन सुख
घर न घर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का ये लीला विलास 1 वर्ष तक चला। स्वयं सखा बछड़े बने हुए बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जैसी प्रीति श्री कृष्ण में ब्रजवासियों की थी वैसे ही बछड़ों में है, वैसे ही सखाओं में है। बलराम जी की बुद्धि गंध भी नहीं पा रही इस बात की। अब आप ये देख लीजिए, इस रहस्य की गंध भी नहीं पा रही। वास्तविक अगर प्रभु ना जनाना चाहे तो कोई ऐसा नहीं है कि जान जाए, कोई ऐसा नहीं। इसलिए एकमात्र भगवान कहते मामे वे प्रपद्यन्ते, बस केवल मेरी शरण में। बलराम जी जाने तो कैसे जाने, जब ये जनाना नहीं चाहते तो नहीं जान। उनको आश्चर्य हो रहा है, देख देख के लीलाएं आश्चर्य हो रहा है। इतनी बात नहीं कि बलराम जी संकल्प करें और जान जाएं। अगर प्रभु लीला नहीं जनाना चाहते तो भी नहीं। एक विशेष घटना घटी तब जो भगवान बलराम जी हैं वो इस रहस्य का उद्घाटन श्री कृष्ण से ही करवाए। सुंदर सुंदर वन्य तरु लतावल्लरियां कुसुम समूह, संपूर्ण वृंदावन मानो हंस रहा है, इतना सुंदर। सब सखागण अपने बछड़ों को लेकर के जैसे रोज चराते हैं ऐसे चराने के लिए गए। 1 वर्ष में 5-6 दिन बकाया रह गए। जिस दिन से ब्रह्मा जी बछड़े सखाओं को ले गए थे तो 1 वर्ष में 5-6 दिन बकाया रह गए थे। उस दिन की घटना है। बलराम जी प्रभु श्री कृष्ण के समीप हैं और ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण बलराम जी के कांधे पर अपना कर कमल विराजमान किए। बलराम जी श्री लालजू के कांधे पर आनंद मुद्रा में दोनों एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए हैं। असंख्य बछड़े हैं तो बछड़ों के हुंकार, तो गिरिराज जी की तलहटी पे ऊपर पहले से ही वयोवृद्ध चरवाहे गौवे ले आए थे। जो ही गौओं ने बछड़ों का हुंकार सुना और देखा, अब तो उनके होश उड़ गए। यद्यपि रोज 1 वर्ष के लगभग से आनंद ले रहे श्री कृष्ण रूपा बछड़ों का, लेकिन पता नहीं कैसी विकलता, ऐसा लगता है कभी मिले ही नहीं है इन बछड़ों से ऐसा प्यार। चरवाहे रोकने की बहुत चेष्टा करते हैं, छड़ियों से प्रहार करते हैं, लेकिन गौवें तो हुंकार करके लताओं को तोड़ती हुई और गिर भी पड़ती हैं। पर्वत से गिरिराज जी की तलहटी से उतरती है, कहीं उनको ठोकर भी लग जाती, लेकिन कोई परवाह नहीं करती, भाग रहे। और सब जितनी गाय, किन्हीं किन्हीं के तो नवीन बछड़े भी हो चुके थे, लेकिन किसी की परवाह न करके उन बछड़ों को देखते ही भाग पड़ी। भगवान बलराम जी लालजू के बाहु में बाहु डाले हुए देख रहे। इतना प्रेम गौओं को कि चरवाहे रोकने की चेष्टा कर रहे, फिर भी नहीं गौएं रुक रही। पालक वर्ग जो चरवाहे हैं शक्ति का प्रयोग किए। कुशल गोपजन दौड़ दौड़ करके आगे उन्हें घेरना चाहते हैं पर समर्थ ना हो सके। दुर्गम पथ, सघन लता जाल, कंटक पूर्ण स्थान, पाषाण, इनसे टकराती हुई कई जगह उनके अंगों में भी लगा, लेकिन वो माने नहीं। सब गौएं आकर बछड़ों से ऐसे मिली पूछो मत, ऐसी दौड़ रही थी कि लग रहा था कि जैसे ध्वजा के रूप में पूंछ और कुकुद और 2 पैर 2, बस ऐसा लग रहा था कि एक एक पैर है, आगे के और पीछे के, दोनों जुड़े हुए ऐसे दौड़ दौड़ करके।
एक दिन गिरी गोवर्धन गाई, चरती हो चढ़ी आपने जाई, ब्रज समीप बचरन अवहेरी, चली जो ग्वाल सके नहीं फेरी। स्वच्छ पूछ ऊंची करी लई, मानहु ढूरत चावर छवि छई। अति गति पग दारणी हुंकारनी, सिंचति धरनी दूध की धारनी। बगरे बछरन पे चली आई, मिल आई कछु नहीं कही जाए। की धारा बह रही है, बछड़ों के समीप आके फिर वैसे ही चाटना, वैसे ही देखना, एकदम आसक्त चित्त बलराम जी देख रहे हैं। बलराम जी को लगा ऐसा नहीं हो सकता, बछड़ों से इतना प्यार नहीं, क्योंकि ये गायें कोई साधारण नहीं है, सब श्री कृष्ण प्रेमी है, इनको बछड़ों से इतना प्यार कैसे हो गया। और फिर रात भर बछड़ों के पास ही तो रही है, अभी अभी तो इतनी व्याकुलता, इतना विरह कैसे। श्री कृष्णचंद्र जी का आकर्षण ही ऐसा है कि किसी की ताकत नहीं कि उसे रोक सके, जिसे श्री कृष्ण का आकर्षण है। चाहे जितना प्रतिबंध करे, चाहे जितनी पिटाई करे, चाहे जितने कठोर कठोर वचन बोले, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, श्री कृष्ण का आकर्षण जिसके प्रति हृदय में आ गया, उसे कोई रोक नहीं सकता। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव। ये देखो प्रेमी है गौएं, नहीं रुकी। अब अपने पे भी गुस्सा आ रही थी, चरवाहों को, गोपजनों को, और गौओं पे भी आ रही थी कि अब वहां से धीरे धीरे उतरे तो उनको लगा कि आज जो है अपने जो पुत्र हैं इनको डांटेंगे कि जहां हमारी गाय हो उनके नजदीक बछड़े मत लाया करो। कितना हम परेशान हो गए, कितनी गायें परेशान हो गई। और गुस्सा में ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जब जे ही दृष्टि पड़ी अपने पुत्रों के ऊपर, तो जैसे गाय उधर आसक्त, ऐसे ये सब आसक्त हो गए, गोद में उठा लिया और हृदय। बलराम जी देख रहे हैं, दोनों की चेष्टाएं देख रहे हैं। बलराम जी ने श्री कृष्णचंद्र जी की आंख में आंख मिला करके कहा कि महाराज ये हो क्या रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी ना तो किसी दैवी शक्ति में, दैवी माया में, किसी देवता, ना आसुरी माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि ऐसी आसक्ति पैदा कर सके कि आप खड़े हो, आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा, ना तो कोई ब्रजवासी देख रहा है, ना कोई गाय देख रही है। क्यों? क्योंकि आप ही सखा और बछड़ा बने हुए। तो बलराम जी ये लीला देख करके प्रभु से प्रश्न करते हैं कि ये इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, महाराज क्या करना चाहते हो आप? थोड़ा सा हमें इशारा दे दीजिए, आप कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या किए हैं ये सब कि आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा, सब अपने अपने बालकों में आसक्त चित्त हैं, सब सुध बुध खोए हुए, भ्रांत हुए, वो अपने अपने बालकों को गले लगाए और वो बछड़ों को चाट रहे हैं। ना उनको चरने की सुधि है, ना इनको चराने की सुधि। बावरे बलराम जी की आंखें उन पर लगी हुई है, देख रहे हैं उनकी भावभंगिया। और श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि देखो, गदगद कंठ नयन भरी बारी, इनके सबके कंठ गदगद हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहा है, सब महाप्रेम दशा में युक्त हैं। और वो होता है आपके सानिध्य से, आपके दर्शन से, आपके आलिंगन से। और कोई भी आपका आलिंगन यहां प्रकट में नहीं कर रहा, सब अपने अपने बछड़ों और सखाओं का, पुत्रों का कर रहे हैं। तो महाराज ये क्या? श्री कृष्ण ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके भ्रकुटी संचालन किया। इनके भ्रकुटी और मुस्कुराहट, इसी में सब कुछ है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जे ही भ्रकुटी संचालन हुआ, बलराम जी के ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए।
ये ना चाहे तो भगवान शेष स्वरूप बलराम जी वो भी नहीं जान सकते। ओहो, बलराम जी ने वस्तु स्थिति को देखा कि अरे एक एक बछड़ा साक्षात श्री कृष्ण बने, एक एक सखा साक्षात श्री कृष्ण, सखा के वस्त्र श्री कृष्ण। बलराम जी ने देखा साक्षात श्री कृष्ण। शनई शनई दृष्टि साफ होती चली गई तो सखा रूप बछड़ा रूप सब अंतर ध्यान जैसा, केवल ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही श्री। हर गाय श्री कृष्ण को चाट रही है, हर गोप श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए है। अब बलराम जी की समझ में आया। बलराम जी ने प्रभु से कहा कि यह सब क्यों हो रहा है, क्या है, ऐसा क्या? आप ही स्वयं बछड़ा बने हुए, आप ही सखा बने हुए हैं। मुझे किसी माया के द्वारा परास्त कर दिया जाए, ऐसी सृष्टि में माया नहीं। और मैं परास्त हो चुका हूं, मैं शिथिल हो रहा हूं, मेरी बुद्धि पूर्ण रूप से निर्णय नहीं कर पा रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये केवल केवल आपकी ही माया का चमत्कार है। तब प्रभु ने कहा कि दाऊ दादा, एक दिन की बात है कि आप बाबा के पास बैठक में ही बैठे रहे थे और हम सुबह प्रातः कालीन बिना कलेवा लिए सब सखा चले आए थे। तो उस दिन आपको भी पता भी नहीं कि अघासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस कंस के द्वारा भेजा गया था और उसका वध हुआ। और आपको इसीलिए लिवा के नहीं लाए थे कि अगर आप आते तो हो सकता था उसी दिन कंस मारा जाता, क्योंकि बार बार तो उनको गुस्सा आ जाती ना बलराम जी को, तो वहां कंस के पास जाने की थोड़ी जरूरत थी, यहीं से हल का स्मरण करते, घसीट लेते। तो बोले हम इसलिए उस दिन आपको साथ नहीं लाए थे। और उसी दिन की घटना हुई कि ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में ये सब देख रहे थे। आकाश मार्ग से उन्होंने हमारी बाल सखाओं के साथ पुलिन भोजन लीला भी देखी। तो पता नहीं उनको क्या संशय हुआ कि वो हमारे बछड़ों को और फिर सखाओं को दोनों को अंतर ध्यान कर गए। अब हमने विचार किया कि ब्रजवासियों को सुख कैसे पहुंचाए, तो इसलिए हमने इतने रूपों में अपने आप को प्रकट कर लिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपना रहस्य प्रकट किया। भगवान बलराम जी श्री लालजू को नेत्रों से ही नमस्कार कर रहे हैं कि अद्भुत महिमा आपकी। इधर ब्रह्मा जी, ये अपने यहां की 1 वर्ष की बात है, वहां त्रुटि समझते हो, जितने में कमल की पंखुड़ी को सुई से छेदा जाए, एक कमल की पंखुड़ी को सुई से छेदा जाए उतने समय का को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि ब्रह्मा जी के कालमान से उतना समय हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी जिनके एक दिन को संध्या होने के समाप्त होते आ जाती, 1000 चतुर्युगी व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की संध्या पूर्ण होती है। 1000 चतुर्युगी कालमान से रात्रि व्यतीत होती है, 1000 चतुर्युगी का। मानव जगत के 2000 चतुर्युगी, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दुगुना द्वापर, इसका त्रिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग, यह है कालमान। ऐसे 1000 ये चतुर्युगी व्यतीत होती है तो उनका दिन होता है, और ऐसी 1000 चतुर्युगी व्यतीत होती है तो उनका रात होता है ब्रह्मा जी का। और ये जो घटना हुई है एक त्रुटि, ब्रह्मा के समय में त्रुटि। ब्रह्मा जी के समय से एक दिन के 18,22,50,000 अंश के एक अंश में जितने परिमित काल को त्रुटि कहते हैं, बहुत छोटे समय को ऐसे। और यहां साल हो गया, 1 वर्ष यहां व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी सखा और बछड़ों को समाधि में मूर्छा में कर आकाश में आए कि अब देखें क्या कर रहे हैं। तो देखा तो खेल चालू है प्रभु का, क्रीड़ा विलास।
वैसे ही सखाओं के साथ वन भोजन कर रहे, वैसे ही सखाओं के साथ खेल रहे, वैसे ही बछड़े चर रहे। तो कहा है ऐसा हो सकता है कि हम उधर सुला के आए हो और ये जाकर के ले आए हो, एक बार पुनः चलना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने एक अद्भुत लीला कर दी। इसमें वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बड़े वेग से हंस में सवार होकर अपने लोक में गए। जे ही दरवाजे पे गए तो द्वारपाल गुस्सा खड़ा था, बहुत क्रोधित एकदम। आप प्रवेश नहीं होगा आपका। ब्रह्मा जी का तुम्हें होश हो, ब्रह्मलोक का मालिक हूं। बोले नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा जो अंदर बैठे उनका सत्संग चल रहा है और उन्होंने आदेश किया कि ये नकली ब्रह्मा कोई आना चाहे तो प्रवेश ना होने पावे। श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। सनकादि नारदादि से सुंदर श्री कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए। तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। उसकी इतनी गुस्सा कि आंख ब्रह्मा जी को भय लग गया। ब्रह्मा जी द्वारपाल की वाणी से भयभीत हो गए। पूर्ण अजेय शक्ति से व्याप्त ब्रह्मा जी हैं। कौन है ऐसा जो हमारा अतिक्रमण करके हमारे सिंहासन पर बैठ सकता है? क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है असली ब्रह्मा तो हम ही हैं, लेकिन द्वारपाल कह रहा है असली ब्रह्मा कथा सुन रहे हैं। तुम जो भागे भागे घूम रहे हो ना, तुम असली ब्रह्मा नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार थोड़ा सा तो कृपा कर दो, मैं झांक के देख लूं कि आप जो कह रहे हो बात सत्य है कि नहीं। तो बोले ठीक है, इतनी तो कृपा कर। देखो यहां दरवाजे से, तो दरवाजे से देखा तो आसन पर, दिव्य कमल आसन पर चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान है। श्री अंगों से रक्तवर्ण ज्योति झरझर झर रही है। करोड़ करोड़ सूर्यों जैसा तेज ब्रह्मा जी का एक एक कण उद्भासित हो रहा है और ऐसी महामधुर गूंज हो रही है। सनकादि कथा कर रहे हैं, श्री कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं सनकादि। पद्मयोनि ब्रह्मा जी को तो होश उड़ गए कि गया ब्रह्म पद हमारा। तो हम तो श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए शुरू किया था और हमें लगता है हम तब गए, हम तो ब्रह्मा पद से अब क्या करेंगे। अब वो द्वारपाल ने तो अंदर प्रवेश करने दिया नहीं। हंस पर बैठे हुए हृदय घबरा रहा है, पराभवजन्य क्षोभ अंदर है, क्या करें। फिर स्मृति आई कि श्री कृष्ण का अपराध बन गया। सखाओं के साथ भोग आरोग रहे थे, बछड़ों को अलग किया, श्री कृष्ण को अलग किया, अपराध बन गया। पुनः वृंदावन के आकाश में उपस्थित हुए तो अखिल ब्रह्मांडपति श्री कृष्णचंद्र जी अपने सखा और बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि असली कौन है। जिनको हमने अपहरण किया था वो ये है या श्री कृष्ण ने स्वयं बना लिया। बार बार उनकी बुद्धि चकरा रही थी। ब्रह्मपद तो चला ही गया है, दोबारा तो उसमें बैठने को मिलेगा नहीं। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे हैं, बहुत अशांति है। श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण नख की तरफ देखा तो थोड़ी कुछ शांति मिली। फिर वो हंस में बैठे उद्विग्न हुए और भागे भागे आए। ब्रह्मापि श्वासनस्थेन चतुरासेन सौरिणा मोहतैर्द्वारपालैश्च परिभूतो निवर्तत। द्वारपाल ने पुनः मना किया। ब्रह्मा जी का एक वस्तु में देखना चाहता हूं कि मैं कुछ सखा और बछड़े अपहरण करके लाया था और उनको योग निद्रा में सुला दिया है। वो यहां सो रहे कि नहीं? बोले यहां दिखा सकता हूं। दिखाया तो सो रहे थे। फिर लौट के आए तो वहां खेल रहे थे। फिर आए तो कांप गए। ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं कर रही। देखे ब्रह्मा सकल सखा है, देखे तैसे चरत बछा है। देखे
सकल सखा है देखे तैसे चरत बछा है। यावंतो गोकुले बाला सवत्सा सर्वएव ही मायासये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता। देखा कि जैसे मायासैया में सोए हुए सखा और बछड़े ठीक वैसे ही यहां चल रहे, इनमें से कौन सत्य है, ये या वो? अगर वो सत्य है तो वो तो सैया पे है, फिर ये कौन है? बार बार ब्रह्मा जी माया शयन कराई सब बाल बत्स में आव इहाँ तिन सम अपर बालक खेलत पाव वे हैं सत्य के नोए साचे इमी व्याकुल चित संशय राचे इत उत फिरे लखे दो ठामा बाल वत्स सब सुर अभिराम तैसे ही उत के तैसे ही इत के कहत कि सत्य आहिनो कित के। पितामह ब्रह्मा जी बार बार इधर देखा, जो माया की शैया में सखा और बछड़ों को सुलाया था, और फिर वृंदावन में देखा लालजू के साथ असंख्य बछड़े और सखाजन आनंदित हो रहे, भ्रमित हो रहे। चतुर्मुख ब्रह्मा जी की बुद्धि काम करना बंद हुई, कांपने लगे ब्रह्मा जी, घबरा गए। देख लो, ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती और अपने लोग कहते हैं कि हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एकमात्र प्रभु की शरणागति, दैन्य भाव से, अरे कितने महामहिमा में प्रभु। तभी तो जो प्रभु की चरणारविंद की भक्ति है, भक्त को ऐसा पद प्रदान करती, वो तो ऐसे प्रभु कह रहे हम भक्त पराधीन हूं, मैं अधीन हूं। कैसे मतलब बुद्धि काम नहीं करेगी, प्रभु कह रहे मैं अधीन। आप सोचो, इतने सर्व समर्थ प्रभु जब माधोदास जी की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, और माधोदास बाबा जब उनको देख रहे हैं, और प्रभु जैसे वात्सल्य से भरी हुई मां अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे बाबा का दुलार कर रहे हैं। इस सुख के आगे किसी का सुख है क्या? भगवान शिव भी तरसते हैं इस सुख के लिए। तभी तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम लक्षणा भक्ति प्रभु सहज में नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु को अधीन होना होता है। तुम्हें जो चाहिए, मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, ब्रह्मापद चाहिए, जो चाहिए वो तो मिल सकता है, लेकिन प्रेम उसी को देते हैं जो सिर्फ प्रेम चाहता है, सिर्फ प्रेम। और जिसे प्रेम देते हैं मतलब उसके अधीन हो जाते हैं, इसलिए प्रभु जल्दी प्रेम नहीं देते हैं। सब प्रायः लोकांतर के भोग पद प्रतिष्ठा में ही आसक्त हो जाते। कितने महान हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण हैं, और क्षण भंगुर नाशवान शरीर में ऐसे अविनाशी की प्राप्ति किए बिना यदि चले गए तो फिर इस घाटे की पूर्ति भी नहीं है। जो पीछे भजन का उत्साह वर्धन करने वाला भोजन, भजन का उत्साह वर्धन करने वाले संत, भजन का उत्साह वर्धन करने वाला वातावरण, वो आज नहीं है। अगर हमें प्यास लगी है तो हमें पैसे से पानी पीना होगा। अब आप सोचो, कहीं कुआं, कहीं ऐसा कि हम जल पी सकें, ऐसा नहीं। ये जो बोतलों में जल है भले स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, लेकिन जो कुएं से सीधे जल मिलता था, जो नाना प्रकार की अब आधुनिकता रजोगुण वृत्ति बढ़ाती चली जा रही है, वो भजन में रुचि नहीं पैदा करेगी। पीछे जो था वो अब नहीं, और अब जो है वो आगे नहीं रहेगा। बहुत शीघ्र अपने चित्त को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो।
और शरीर के जीने मरने का राग त्याग दो। जय दिन मनावे प्रभु की तय दिन हमें रखे, नहीं तो जब मनावे तब शरीर से अलग कर दे। अब हमारा पूरा का पूरा जीवन प्रिया प्रीतम का है, श्यामा श्याम का। बस भगवत प्राप्ति किसी परिश्रम से नहीं होती, गंभीरता से समझ लेना। आप बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, ऐसी खास बात नहीं। एक पड़ा रहता है उसको, ऐसी बात नहीं। यहां खास बात है आश्रय। आश्रय भगवद आश्रित हो गए, जो बन रहा है बन रहा है, इससे संबंध खत्म हो गया। क्रियाएं किससे होती है? कर्तृत्वाभिमान से। वो सब फल तक सीमित है। हमें कोई नहीं फल चाहिए ना फूल चाहिए। आपके हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जो मनावे सो करवा लो, जैसे मनावे वैसे रखो। ना मुझे जीने से मतलब, ना मरने से मतलब, ना नरक से मतलब, ना स्वर्ग से मतलब। हे करुणामय युगल सरकार, मुझे सिर्फ आप से मतलब है। हमारे साधना भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। जैसे मनावे वैसे मिल जाना, जो मनावे हमसे करा लेना। मस्ती में रहो। बहुत करुणामय प्रभु है, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, नाम जप करो। ये नाशवान शरीर है, इसी में अविनाशी प्रभु की प्राप्ति कर ले। ये जन्म मरण का जो बार बार चक्र भटक रहे ना, ये बंद हो जाए। श्री कृष्ण के होके हजारों बार आओ, कोई परेशानी नहीं है। देखो सरकारी आदमी आते जाते हैं, कोई परेशानी होती है क्या? सरकारी बन जाओ, श्री कृष्ण के बन जाओ, प्रभु के बन जाओ, जैसे रखे। बड़ा आनंद है। चाहे जितना भयानक कष्ट हो, चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये मुस्कुराते हुए अंदर इतना सुख देते रहते हैं कि भक्त कभी विक्षिप्त नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता, अशांत नहीं होता। इसलिए शेष चर्चा आगे, खूब भजन परायण हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय श्री वृंदावन। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री नवनवृत कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु
श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय